वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल दुनिया। मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पीडीएम की तहरीक के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना है या थोड़ा बहुत आपको अवेयर करना है कि पीडीएम की तहरीक दरअसल किन किन मकासद के तहत और किन किन लोगों पर मुश्तमिल है और इनके क्या मोटिव्स हैं, कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूँगा और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि पीडीएम की तहरीक में कौन कौन से अनासर शामिल हैं और ये अनासर या ये सियासी जमातें किन मकासद के तहत इकट्ठा हुई हैं। तो पीडीएम दरअसल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक है जिसका मकसद दरअसल ये बाय नेम तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नज़र आता है, लेकिन अब इनके दरअसल मोटिव्स क्या हैं और इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इनके हकीकी मुहर्रिकात कौन कौन से हैं, इस पर थोड़ा बहुत मैं वो रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पीडीएम में कम से कम 10 से 11 जमातें शामिल हैं और उनमें जो मेजर पॉलिटिकल अलाइंस है इनका, वो अभी तक जो हमें दिख रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUIF, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जमातें हैं जिनमें महमूद खान अचकज़ई की जमात है, उसके अलावा अख्तर मेंगल साहब बलोचिस्तान से हैं, उनकी जमात है, और इसके अलावा ANP है जो KPK से ताल्लुक़ रखती है। तो लेकिन आपको इन 11 जमातों में से जो ड्राइविंग सीट पर बैठी पॉलिटिकल जमातें नज़र आएंगी उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUIF होगी। इनके अलावा आपको उन 11 जमातों में से कोई भी सामने या ग्राउंड में नज़र नहीं आएगा या बहुत कम आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएम की तहरीक दरअसल बज़ाहिर करप्शन केसेस को छुपाने की एक कोशिश है, एक काविश है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताने की कोशिश करूँगा कि ये पीडीएम की तहरीक जो दरअसल देखिए इनके जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल सही हैं, इनके पॉइंट्स में कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, इनके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। इनकी तहरीक जिस रिटर्न शेप पे बेस करती है, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि वह तमाम पॉइंट्स सही हैं, लेकिन मेरा इख्तलाफ कहाँ पैदा होता है कि पीडीएम में शामिल एक बड़ी जमात PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बानी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो पीछे जलसों में अपनी एक चीप वर्डिंग, चीप लैंग्वेज यूज़ की है कौमी इदारों के बारे में, तो उसको लेकर वो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। इसी तरह मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही उनके लीडर की बात करूंगा, नवाज शरीफ साहब अगर ये बातें अपने दौर में करते या उससे पहले करते तो हो सकता था कि हम जैसे लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते, लेकिन चूंकि ये बातें उन्होंने इस सिनेरियो में की हैं, इस वक्त की हैं जब वो खुद बुरी तरह फंस चुके हैं और हर तरफ से दाएं बाएं खुद से लेकर अपने बेटों और भतीजों तक वो बुरी तरह करप्शन केसेस में और नैब केसेस में फंस चुके हैं, तो अब उनको वो विजनरी होने का शौक़ पैदा हो चुका है और अब वो कहते फिर रहे हैं कि अब मैं इस ज़िंदगी की स्टेज पे नज़रियाती हो गया हूँ। तो ये कुछ जस्टिफाइड नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। उसके बाद अब देखें, अगर वो नैब केसेस को या नैब के कानून को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास बहुत सारा वक्त था
उन्होंने मुल्क पे काफ़ी अरसा हुकूमत की है। वो 2 बार के वज़ीर आज़म हैं और इस तरह से पंजाब में, सूबा पंजाब में जो है वो भी उनकी हुकूमत थी और वो बहुत कुछ कर सकते थे अगर वो करना चाहते तो इसी तरह पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका जो है एक बहुत ही ताबनाक माजी है, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब जो है वो 2 नुमायाँ लीडर हैं इनके। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने हुकूमत की, उन्होंने अपने दौर में 5 साल पूरे किए, तो उन्होंने इस नैब के कानून को जो है वो चेंज करने की कतई कोशिश नहीं की। चूँकि ये दोनों अपने दौर हुकूमत में इस नैब के कानून से फ़ायदा उठाते रहे या इस इस्टेब्लिशमेंट को यूज़ करते रहे, इस वजह से उन्होंने उस वक्त ऐसा कोई जो है वो ऐसी डेवलपमेंट लाने की कोशिश नहीं की या बेहतरी लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उस जो है उस वक्त के एक सिस्टम का जो है भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे और हर किस्म की जो है अकाउंटेबिलिटी से महफूज थे। तो तीसरे नंबर पे बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUIFA के जो हैं चेयरमैन, तो उनकी बात करते हैं। तो वो भी इन दोनों के साथ जो है तकरीबन किसी न किसी सूरत में हुकूमत में शामिल हुआ करते थे और हर लिहाज से जो है उस वक्त की हुकूमत इनको एंटरटेन किया करती थी। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है, ये तीनों बड़ी जमातें अपने अपने वक्त में जो है हुकूमत वक्त के साथ मज़े उड़ाती रही हैं और पूरा जो है फ़ायदा उठाती रही हैं। और ये उस वक्त चाहते तो नैब या कोई भी और कानून जो है उसमें तब्दीली ला सकते थे और हर किस्म की बेहतरी का ज़िम्मेदार ख़ुद को ठहरा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मौके को जो है वो ज़ाया किया। अब मैं आपको बताऊं कि टाइमिंग देखें। अब जो है सियासी जमातों में, सियासत में जो है टाइमिंग को बहुत जो है वो फोकस किया जाता है। अब पीडीएम की तहरीक का स्टार्ट होना, वो भी करप्शन केसेस के दिनों में, तो ये इस तहरीक को जो है वो धुंधला देता है। इस तहरीक की जो है वो प्रोग्रेस पे जो है इस पे बहुत सारे वो कदगन लग जाते हैं कि पीडीएम की तहरीक अब करप्शन केसेस के सामने आने के बाद ही क्यों मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब, क्या आप सब लोग जानते होंगे कि नवाज शरीफ साहब सर्टिफाइड जो हैं वो भगोड़े हैं हुकूमत अदलिया से और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से, और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब और इसी तरह से दीगर मुस्लिम लीग नून के जो है बाकी जो है मेन लोग वो सुप्रीम कोर्ट से या किसी न किसी अदालत से वो जो है सर्टिफाइड है। तो अगर उनको आज भगोड़ा या करप्ट कहा जा रहा है, तो यहाँ मैं बात क्लियर करता चलूँ कि ये ना इमरान खान ने कहा है, ना किसी और इंसान, ना किसी एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश है। ये एक रियासत पाकिस्तान के जो है ख़ुद मुख्तार इदारों ने, अदलिया ने उसको इस किस्म का जो है वो अवार्ड दिया है या रिवार्ड दिए है या तमगे से नवाजा है। तो ये एक तो वजह हो गई करप्शन केसेस की वजह से पीडीएम तहरीक जो है वो मारज़ वजूद में आई। इसके अलावा एक और पॉइंट कि पीडीएम की तहरीक में सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे बुनियादी चीज़ कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ख़िलाफ़ हैं और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और वो जो है बिल्कुल सरेआम और वाज़ेह तौर पर जो है चंद आर्मी के लोगों को और दूसरे एजेंसीज़ के लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। तो दरअसल ऐसा करने का उनका क्या मकसद है और इसके पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात हैं, तो ज़रा मैं इस पर जो है वो रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। चूँकि आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो अज़ल से रहा है और डे वन से रहा है और इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती रही है। तो ये कहना बिल्कुल बेजा नहीं होगा कि अपने वक्त में इसी इस्टेब्लिशमेंट से, इसी आर्मी से फ़ायदा उठाने वाले लोग
आज किसी और को जो है वो इंटरटेन नहीं होने दे रहे और वो इस पे बहुत सारे जो है इन पे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये वजह हो गई पीडीएम की। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि पीडीएम में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे जुलूसों में ये जो इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पर तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे भी जो है उनका बहुत बड़ा मकसद है जो कि वो हासिल करना चाहते हैं। और वो मकसद या वो मकासद क्या हैं? वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के चंद नाम जो है वो लेकर हम उन पर प्रेशर बढ़ाएंगे और इस प्रेशर की वजह से वो इस जमहूरी हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को शायद वो हटा दें या उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत का ऐलान कर दें। तो ये है इस पीडीएम के मोटिव्स, मुहर्रिकात और मकासद, जो कि मैं आपको पॉइंट वाइज जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और लॉजिक और दलील के साथ। एक और बात कि आपने सुना होगा पिछले चंद दिनों से इसराइल के हवाले से बहुत जो है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पाया जाता है। सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि इसराइल के मामले में हमें किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमें कोई भी मतलब हम दो राय नहीं है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना। तो अगर वो पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाए, अगर मुझसे पूछा जाए, अगर किसी और पाकिस्तानी सिटीज़न से पूछा जाए, तो वो आपको दो टोक बता सकता है इसराइल के बारे में कि इसराइल हमें मंजूर नहीं है जब तक कि वो फ़लस्तीन के मसले को हल नहीं कर पाता या हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर अपना जुल्म सितम बंद नहीं करता। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि इसराइल लाबी के मुतालिक जो है वो बहुत शोर इन्होंने मचाया हुआ है पीडीएम ने कि इमरान खान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहा है और इसने इसराइल को तस्लीम तकरीबन कर लिया है या ये अपने वफूद भेज रहा है। तो यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसराइल के साथ ताल्लुकात इमरान खान के बिल्कुल नहीं है और ना ही वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसराइल के साथ ताल्लुकात तो नवाज शरीफ ने बढ़ाने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में जो है एक वफ़द भेजा था और उस वफ़द के सरबराह एक मौलाना साहब थे, तो उन्होंने रिसेंटली जो है इसको तस्लीम किया है और इस बात को वो उन्होंने टीवी पर आकर जो है दोबारा रिपीट किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात या इसराइल में जो वफूद भेजे गए थे वो नवाज शरीफ साहब के दौर में भेजे गए थे और फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, ये तमाम लोग जो हैं इस पर जो है वो बिल्कुल वाज़िया थे और उन्होंने इस वफ़द को भेजा था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस मामले में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लें तो आप बेशक सर्च करें और आपको वो जो है मौलाना साहब की वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाएगी और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि इसराइल से ताल्लुकात कौन इस्तवार करना चाहता था और कौन नहीं करना चाहता था। तो ये भी पीडीएम की एक बहुत बड़ी साजिश थी पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़, इस रियासत के ख़िलाफ़, और मैं समझता हूँ कि इस्लामी उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी एक साजिश थी जिसमें वो इंशाल्लाह नाकाम होंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएम में मौजूद जो है सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनका क्या किरदार है और उनके पास क्या क्या चीज़ है। नवाज शरीफ की बात मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दी है कि वो सर्टिफाइड जो है वो भगोड़ा है या करप्ट है, तो उसके बारे में मज़ीद मैं जो है वो डिस्कस आपसे नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद ज़रदारी, अब आसिफ अली ज़रदारी साहब को कौन नहीं जानता। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि सदर पाकिस्तान रहे और वो आजकल तो बदकिस्मती ये है कि आजकल वो कामयाब सियासी रहनुमा या लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और वो सियासी चाल चलने के माहिर या शातिर समझे जाते हैं। तो ज़रदारी का किरदार आप लोगों के सामने है कि ज़रदारी ने कैसे अमेरिकन एजेंट्स को जो है वो वीज़े पे वीज़ा दिया था। हुसैन हक्कानी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही इनका एम्बेसडर था अमेरिका का। तो ये किस मुंह से इमरान खान पे या किसी और पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है फ़ैसला करना आपका हक़ है कि आप मेरी गुफ्तगू से इख्तलाफ करें या उसके हक़ में हो, तो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा।
तो जरदारी का किरदार भी आपके सामने मैंने रख दिया कि किस तरीके से बेनज़ीर का आना और फिर बेनज़ीर को मरवा दिया जाना। तो वो जैसे भी है, जैसा भी हुआ, बेनज़ीर को किसने मरवाया ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन सोचने की बात ये है कि बेनज़ीर के मरने के बाद फ़ायदा किसको हुआ, बेनिफिशरी कौन था। बेनज़ीर के मरने के बाद जिस तरह बेनज़ीर ने अपनी पार्टी को एक जो है बुलंदी पे ले गई थी और मुल्क में वापस आने के बाद एक हाइप क्रिएट कर दी थी, तो उसके बाद देखें कि उसके मरने के बाद किसको फ़ायदा हुआ। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उसके मरने के बाद किस किस शख्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आपको जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप पहुंच सकें कि बेनज़ीर की मौत के पीछे कौन कौन से महरिकात थे या कौन कौन से अशख़ास थे। तो जरदारी साहब ने इस मौका को फुली जो है इंटरटेन किया, फुली जो है उसको कैश किया और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। और उसके बाद से उन्होंने जो है, उनके ये भी स्टेटमेंट बहुत मशहूर है, किसी अमेरिकन जो है, आई थिंक रेमंड डेविस ने जो है अमेरिकन एजेंट, उसने इंकशाफ किया था कि जरदारी साहब ने कहा था कि जितने मर्जी ड्रोन्स अटैक आप कर लें हमारे शुमाली इलाका जात में, बस मेरी हुकूमत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। इसके बाद महमूद खान अचकज़ई। तो दोस्तों, महमूद खान अचकज़ई से कौन वाकिफ़ नहीं है। महमूद खान अचकज़ई जो कि बलूचिस्तान की एक पार्टी का जो है वो लीडर है सो कॉल्ड। तो महमूद खान अचकज़ई जो है, मैं आपको बताता चलूँ उसके बारे में कि वो प्योर जो है अफ़गानी है और उसकी जो हैं मफादात वो टोटली अफ़गानिस्तान के साथ हैं। तो महमूद खान अचकज़ई का शायद पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुक़ नहीं है जो किसी और पाकिस्तानी सिटीज़न का है। इसके बाद अख्तर मेंगल साहब हैं, बलूचिस्तान से हैं। फजलुर रहमान साहब देख लें जी। फजलुर रहमान साहब JUIFA के जो चेयरमैन हैं, उनका किरदार भी देख लें कि वो तमाम हुकूमतों में किसी न किसी तरीके से शामिल रहे हैं। उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, अपनी पार्टी को उन्होंने जो है पैर जमाने का मौका दिया और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी जो है पोस्ट्स पे अपने भाइयों को और अपने करीबी लोगों को जो है वो हिस्सा दिया और KPK में पंजे गाड़े। तो दोस्तों, ये था जो है PDM का थोड़ा सा ओवरव्यू, PDM की तारीख़ के, PDM में शामिल लोगों का या लीडर्स का क्या क्या उनका माजी था, क्या क्राइटेरिया था। थोड़ा सा मैं और आपको मज़ीद आगे बताता हूँ कि PDM के जलसों में क्या हो रहा है जी। तो PDM के जलसों में अगर आपने कभी देखा हो, बल्कि देखा ही होगा कि कराची, लाहौर, पेशावर और बनू जलसे में उन्होंने कैसे कैसे पैंतरे बदले हैं और वो हमारे जो है सो कॉल्ड बहुत बड़े लीडर्स जो हैं मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो के सामने जो है वो हमारे पाकिस्तान पे तनकीद करते रहे। मैं आपको बताऊंगा कि कराची में जब PDM का जलसा था तो महमूद खान अचकज़ई ने वहाँ खड़े होकर उर्दू बोलने वालों पर जो है वो तनकीद की और उर्दू बोलने वालों पर हर्जा सराई की। और इसके बाद मुझे बताएं कि कराची के लोगों के पास क्या रह जाता है। इसके बाद लाहौर के जलसे में PDM के प्लेटफॉर्म पर महमूद खान अचकज़ई ने जो है वो लाहौरियों के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए कि लाहौरियों ने जो है वो किस तरीके से अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो उसके बाद पेशावर में उन्होंने पठानों के ख़िलाफ़ बात की और बनू जलसे में तो उन्होंने जो है हद ही कर दी और अफ़गानिस्तान के हक़ में नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए एक जो है मैंने एक स्केच खींचा है कि किस तरीके से PDM के में शामिल जो है ये लोग क्या कुछ करना चाह रहे हैं और उनके पीछे क्या क्या मोटिव्स, क्या क्या महरिकात हैं। तो अफ़गानिस्तान के हक़ में नारे लगना भी महमूद खान अचकज़ई का एक मकसद था और ये भी इसके पीछे भी रा और NDS शामिल हो सकती है। इसके बाद फ़ौज पे जो बिला वजह वो तनकीद कर रहे हैं PDM के लोग, तो उसके पीछे भी यही चीज़ है। बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि PDM बिल्कुल इसका ये पॉइंट बिल्कुल सही है। फ़ौज को जो है वो सियासी एक सिस्टम में दाखिल नहीं होना चाहिए और अपनी हद में, अपनी लिमिट में रहकर, अपने दायरा में रहकर काम करना चाहिए और अपनी लिमिट से बाहर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल मैं भी इस चीज़ का जो है वो कायल हूँ और इस चीज़ पर मैं हक बजानिब हूँ
कि पीडीएम का ये जो है पॉइंट या ये जो एजेंडा है बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीडीएम का ये जो पॉइंट है ये अब आगे क्यों बदला है, ये पहले क्यों नहीं इस पे बात करते थे, पहले इस पर क्यों नहीं बोलते थे, तो अब इन्हें क्यों जो है वो ज़्यादा फील हो रहा है। तो ज़रा इस पॉइंट पे सोचिएगा ज़रूर। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जिस फौज और जिस एजेंसीज के बारे में ये बात करते रहते हैं, तो पिछले 20 सालों से हमने जो इस मुल्क में खोया है, जितना हमने नुकसान किया है दहशतगर्दी की सूरत में, तो शायद ही वो किसी और मुल्क का नुकसान हुआ हो। तो हमें इस सूरत में बहुत ही शदीद किस्म का जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है और पड़ रहा है। स्टिल अभी तक हम जो है इस दहशतगर्दी की लानत से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आए, और हमने इसकी वजह से जो है बहुत सारी जानें, जिसमें सानिया APS है और सानिया क्या नाम है, बहुत सारे सानियात ऐसे हैं कि जिनका मैं जिक्र शायद ना कर पाऊँ। तो इनमें सानिया APS नुमाया था कि जिसमें इन्होंने बच्चों को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। तो फ़ौज ने और इसी फ़ौज और इसी एजेंसी ने जो है आगे बढ़कर हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया और उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर तो उन तमाम इलाका जात को क्लियर किया। मैं दोबारा ये बात करना चाहूँगा कि जंग के दिनों में, जंग के हालात में बिल्कुल ऐसा होता है कि जंग में जब भी हिकमत अमली तय की जाती है तो कहीं ना कहीं जो है वो मासूम लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो लाजमी बात है नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारे साथ भी सूरत हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है वो अभी तक जो है बड़े नुकसान से महफूज हैं काफ़ी हद तक। जितना हमने नुकसान उठा लिया अल्लाह पाक आगे की खैर करे। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि मौजूदा दहशतगर्दी की जो लहर है, अभी जो रिसेंटली आपने बलूचिस्तान में वाक़या सुना होगा, और इसके अलावा बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा ही ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो सरगर्म अमल हैं जिनकी वजह से दोबारा से पाकिस्तान पर शायद ये जो है ये बहतान लगना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तो देखें, पाकिस्तान का ये जो स्टांस है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान में खेल के मैदान जो है वो आबाद हो रहे हैं, हमारा टूरिज़म जो है वो बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर इंडिया और जो है उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी सूरत जो है वो डेवलप ना हो और पाकिस्तान में किसी भी सूरत बेहतरी पैदा ना हो। तो ये वही फैक्टर्स हैं, वही एलिमेंट्स हैं जो दोबारा से पाकिस्तान को उस दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिचुएशन में, इस मौका पे हम अपने इदारों के साथ, अपनी आर्मी के साथ और अपनी एजेंसी के साथ, अपनी एजेंसीज़ के साथ हम खड़े हो जाएं। और ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम अपने इदारों पर या अपनी एजेंसीज़ पर तनकीद करें। तो तनकीद करने के और बहुत से जो है वो वक्त आएंगे, हम तब जो है वो तनकीद कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है इस खित्ते की सूरत हाल आपके सामने है, किस तरीके से जो है हर तरफ से पाकिस्तान पर और मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही है, वो चाहे कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, इराक़, ईरान, शाम, चेचनिया, बोस्निया, लीबिया, तो मैं बर्मा, तो मैं किस किस जगह का नाम लूँ कि मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। तो इस सूरत में आप अपनी फ़ौज और अपनी एजेंसी को मजबूत करें और खुदारा पीडीएम की जो है इस तहरीक के बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर जो है वो छानबीन कर लें और इसके बारे में तहकीक कर लें। और मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि आप अपनी जो है राय कायम करने में बिल्कुल आज़ाद हैं। बस ये है कि अगर आपको मेरी बातों से कोई इख्तलाफ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की बेहतरी आप मेरे अंदर या मेरे चैनल के अंदर देखना चाहते हैं तो उससे भी अपना जो है अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।